हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहे हैं? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या बोला हुआ है फिगर में? देखो, ये क्यू एंगल आपको कितना दे रखा है? 100 डिग्री दे रखा है। और पी क्यू आर कैसे है? इस सर्कल के ऊपर है, जिसका सेंटर क्या है आपका सर्कल का? ओ है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल ओ पी आर। इस ओ पी आर को, ओ पी आर कौन सा बन जाएगा आपका? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है। हमने एक थ्योरम की हुई है पहले, डिग्री मेजर थ्योरम। उसमें क्या था? एक सर्कल था, इसमें सेंटर हम ओ लेके चलते हैं और एक आर्क लेके चलते हैं। सपोज ये हमने एक आर्क ले ली ए और बी। ये ए बी आर क्या करती है? दो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। एक एंगल बनता है हमारा सेंटर के ऊपर और दूसरा एंगल कहाँ बनता है? जो रिमेनिंग आर्क है उसके ऊपर। तो ये मान लेते हैं, ये हमने एक एंगल ले लिया। तो इसमें क्या था हमारा कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो क्या रहता है? हमेशा डबल होता है। किससे? जो हमने दूसरा एंगल बनाया रिमेनिंग वाली आर्क पे, उससे। अगर ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा? इसके डबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। तो वही थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे, डिग्री मेजर थ्योरम। मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है उसकी, आप चाहे वहाँ देख लेना इसका प्रूफ। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है? हमने कौन सी आर्क ली? ये पी आर वाली आर्क ली। ठीक है। कौन सी वाली ली हमने? ये वाली ली है। तो ये आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला एंगल बना रही है। ठीक है। और जो दूसरी आर्क है उसके ऊपर कौन सा एंगल बनाया हमारा? ये वाला। हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे ये दो एंगल्स हम बना रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसे है तो नीचे वाला एंगल जो सेंटर पे वो भी हमारा क्या होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा जो ये ऊपर वाला एंगल है हमने ऐसे लिया और जो सेंटर पे एंगल है हम ऐसे वाली फॉर्म में ले रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। दोनों ही कैसे होने चाहिए? ऐसे यू की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है। सीधे यू, ऐसे उल्टे यू नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमारा ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट जो सेंटर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? देखो, ये वाला एंगल क्या है हमारा? ओ पी ओ आर। पी ओ आर है। ये हमारा पी ओ आर है। जो बाकी का एंगल बचा वो भी ओ पी आर पे बन रहा ना, लेकिन कैसा है? अपोजिट साइड पे। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्स। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। जो पी क्यू आर का रिमेनिंग वाला एंगल है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिफ्लेक्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल POR is equals to twice of angle PQR। रीजन क्या आ जाएगा आपका? डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम से हमारा क्या हो गया? ये वाला एंगल इसके ट्वाइस हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल POR किसके इक्वल हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 100। दैट मीन्स 200 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन, ये कंप्लीट अगर हम देखें तो ये क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है। और कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है? हमारा 360 के इक्वल होता है। और यहाँ पे कंप्लीट एंगल किन दो एंगल से मिलके बन रहा है? एक बन रहा है हमारा पी ओ आर और दूसरा कौन सा आ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। दैट मीन्स इन दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा? 360 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम वही लिखेंगे अभी, एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 360 डिग्री के। ये हमें नहीं पता तो हमने क्या किया? ऐसे ही पी ओ आर लिखा प्लस ये एंगल अभी हमने फाइंड किया किसके इक्वल है? 200। तो यहाँ पे क्या आ गया? 200 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल पी ओ आर विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 200। दैट विल बी इक्वल्स टू 160 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। इतना आया। अब यहाँ देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, पी ओ आर ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल पी ओ आर, इस पी ओ आर में ओ पी ओ आर की इक्वल होगी। क्यों होगी? देखो,
ये दोनों ही क्या है, रेडियस है सर्कल के, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो OP किसके इक्वल हो गया हमारा, OR के, क्यों, रेडियाई हैं। और हमें पता है एक ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे OP के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, R वाला, और OR के अपोजिट कौन सा बन रहा है, ये P वाला। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP, राइट। रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। अब हमें ये भी पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो तीनों एंगल्स का सम लेके चलते हैं अब, POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। POR हमने फाइंड आउट किया था, कितना था, 160 डिग्री, प्लस एंगल OPR हमें फाइंड करना है, प्लस और ORP किसके इक्वल दिखाया था हमने, OPR के इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, 160 प्लस ट्वाइस एंगल OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल OPR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160, दैट मीन्स एंगल OPR, ट्वाइस एंगल OPR किसके इक्वल हो गया, 20 डिग्री के, और OPR किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 10 डिग्री के, ठीक है। जो हमें फाइंड करना था वो आ गया, एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपकी क्लास